अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आतिफ़ रहमान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो 5 मार्च 2021 को कैबिनेट मीटिंग हुई थी कैनबरा में, उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर क्या बातचीत हुई और इंटरनेशनल बॉर्डर्स स्टूडेंट्स के लिए कब खुलने वाले हैं। उससे पहले आप सब ये वीडियो देखिए, फिर मैं आप सबको समझाता हूँ। The international education sector, our fourth biggest export sector. Tourism got $240 million of support in the budget. What did international education get? $0. Literally nothing. I mean, it's all very funny for the government. ये साहब जो अपोजिशन गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर हैं, इनका कहना है कि मॉरिसन गवर्नमेंट ने मतलब स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी की है। ये वो स्टूडेंट्स है जो आपको हर साल 32 से लेकर 37 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, जिससे आपको हेल्प होती है अपना देश चलाने के लिए। लेकिन कोविड के टाइम पे आपने बस अपने सिटीजन्स, अपने जो है शहरियों के बारे में सोचा और आपने स्टूडेंट्स को एकदम कॉर्नर करके बोला कि जिसको जिसको आप वापस जाना है आप चले जाओ। ये कोई जो है हॉस्पिटैलिटी का बिहेवियर नहीं है। आप मेहमान को अपने देश बुलाकर इस तरह से उनकी बेहुरमती नहीं कर सकते। इतना प्रॉफिट जनरेट करने के बाद भी आपने स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं किया। आपने बस टूरिस्ट सेक्टर को $240 मिलियन प्रोवाइड किए। जब लॉकडाउन होता है तो बस आप 2 दिन के लिए या 1 हफ़्ते के लिए लॉकडाउन कर देते हो और सब कुछ जैम हो जाता है। इन शॉर्ट आप तबीयत का तबेला बना लेते हो। जब इनसे पूछा गया कि आप इंटरनेशनल बॉर्डर्स कब खोलेंगे और स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में कब आ सकेंगे, तो इन्होंने कहा कि द ओपनिंग ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर्स वी डोंट थिंक इज़ वाइज एट दिस टाइम। इन्होंने कहा कि हमने अपने मेडिकल एक्सपर्ट से एडवाइस ली है और उन्होंने हमें सलाह दी है कि ये सही वक्त नहीं है बॉर्डर्स खोलने के लिए। अपने इस स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने ये तक कह दिया कि जून की एंड तक तो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत कीजिए, जून 2021 की एंड तक, कि हम इंटरनेशनल बॉर्डर्स खोलेंगे। कई मुल्कों की तरह इन्होंने भी वैक्सीन का काफ़ी इंतज़ार किया और फाइनली जब इनके पास वैक्सीन आ गया है तो एक डोज जो है कई जो है सिटीजन्स को लग चुका है। और दूसरे डोज़ के लिए जब इन्होंने ऑर्डर किया तो शिपमेंट्स में डिले हो गए, क्योंकि इसका रीज़न ये था कि यूरोपियन कंट्रीज़ की इनसे फ़ाइट हो गई कि आप जो है अगर पूरा इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारे पास वैक्सीन कुछ भी नहीं रहेगा, और इसी वजह से ये डिले हो गया है। इनका कहना है कि जब वैक्सीन हम मेलबर्न में बनाना शुरू करेंगे तो 1 हफ़्ते में हम सोच के चल रहे हैं कि 1 मिलियन से ज़्यादा यानी 10 लाख लोगों से ज़्यादा जो है वैक्सीन देंगे। और इस हिसाब से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 25 to 26 मिलियन पीपल हैं, तो 25 से 26 हफ़्ते आपको ज़रूर लग जाएंगे पूरे ऑस्ट्रेलिया को वैक्सीनेट करने के लिए। तो आप इस हिसाब से चलें कि और 5-6 महीने तक मेरे ख़्याल से तो फ़्लाइट्स नहीं खुलने वाले। और अगर आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो तो आप प्लीज़ दूसरे कंट्रीज़ मूव करने की तैयारी कीजिए। हावर्ड स्प्रिंग क्वारंटीन फैसिलिटी जो कि ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी में है, यहाँ पे फ़िलहाल 850 लोगों को क्वारंटीन करने की इजाज़त है। लेकिन इनका मानना है कि जब वैक्सीन हमारे पास आ जाएगा तो वो 850 से 2000 लोगों को क्वारंटीन करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और इनका ये भी कहना है कि न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया फ़िलहाल कंटिन्यू करेंगे अपने अराइवल्स और क्वारंटीन करने के लिए। लेकिन बात जब विक्टोरिया यानी मेलबर्न की आती है तो इन्होंने कहा कि इंटरनेशनल ट्रैवलर्स वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा मैं विक्टोरियन गवर्नमेंट से बात करूँगा और उनसे पूछूँगा कि क्या आप इस पोजीशन में हैं कि आप इंटरनेशनल फ़्लाइट्स फ़िलहाल ले सकते हैं। मैं आपको पूरे चीज़ का जो है खुलासा करके सिंपल टर्म्स में बता देता हूँ कि इन लोगों का फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वापस इस साल तो मुश्किल दिख रहा मेरे को कि ये लोग लेकर आएंगे, क्योंकि भाई यूनाइटेड स्टेट्स में इससे कई ज़्यादा केसेस हो चुके थे। वहाँ पे सब कुछ मतलब फ़्लाइट्स खुल चुकी हैं, कनाडा में फ़्लाइट्स खुल चुकी हैं। बस ये जो है हथेली में हैदराबाद दिखाने की बात कर रहे हैं और तबीयत को जो है तबेला बना रहे हैं कि 4 केसेस आ गए लॉकडाउन, 6 केसेस आ गए 1 हफ़्ता लॉकडाउन। तो आप लोग अपना टाइम ज़ाया मत कीजिए, स्मार्ट डिसीजन लीजिए और प्लीज़ अगर हो सका तो मशवरा कीजिए और दूसरी कंट्रीज़ को मूव हो जाइए। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली अपडेट के साथ जल्द ही। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।